हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ निखिल कुमार यादव। आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे हम टेंस। ठीक है, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि टेंस होता क्या है। ठीक है, टेंस टेंस को हिंदी में कहते हैं काल। क्या कहते हैं? काल। मीन्स टाइम। टेंस ये बताता है कि कौन सा कार्य किस टाइम पे हो रहा है। ठीक है, टेंस जो है 3 टाइप का होता है। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, और दूसरा होता है पास्ट टेंस, और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। ठीक है, टेंस क्या होता है? टाइम, यानी कि टेंस ये बताता है कि कौन सा काम किस टाइम पे हो रहा है। और टेंस 3 टाइप के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस, तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। प्रत्येक टेंस जो होता है 4 टाइप के होते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस है, ये भी 4 टाइप के होंगे। पहला होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, और चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, ऐसे ही पास्ट टेंस भी 4 टाइप के होंगे। पास्ट इंडेफिनिट होगा, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और एज इट इज फ्यूचर भी होगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस। सबसे पहले हम वर्तमान काल पढ़ेंगे, फिर भूतकाल, फिर फ्यूचर पे आएंगे, भविष्य काल पे। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है, मतलब कैसे जानेंगे कोई जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएगा। ठीक है, तो इसकी पहचान है इस सेंटेंस के वाक्यों के अंत में, ठीक है, ता है, ती है, ते हैं इत्यादि शब्द आते हैं। ठीक है, या तो ता है होगा, या तो ती है, या ते हैं आएगा। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम पढ़ेंगे पॉजिटिव सेंटेंस। इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये इसका रूल है। जैसे अगर हम सिंगुलर सेंटेंस लेते हैं, जैसे राम स्कूल जाता है या विद्यालय जाता है, राम विद्यालय जाता है। ठीक है, तो रूल के हिसाब से सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? राम। ठीक है, तो राम की इंग्लिश हो जाएगी, यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर लिखेंगे वर्ब। वर्ब क्या है इसमें? जाना। देखिए वर्ब क्या होता है? वर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया। वर्ब इज अ वर्ड दैट डिनोट्स एन एक्शन, मीन्स वह शब्द जिससे कार्य के होने या करने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे जाना, हंसना, खेलना, रोना, कूदना, जंप, क्राई, लॉफ। ठीक है, सीट, गो, कम, ये सब होता है। ठीक है, सेंटेंस में सबसे पहले मैंने क्या लिखा? सब्जेक्ट लिखा। सब्जेक्ट था राम, वर्ब लिखे हम लोग गो। अब इसमें यस या यस लगाना है। कब? जब जो सेंटेंस होता है सिंगुलर सेंटेंस हो तब। तो यहाँ पे लगाएंगे हम यस, राम गोज। इसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट, कहाँ जा रहा है राम? विद्यालय, तो टू स्कूल लिख देंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या लिखा? सब्जेक्ट लिखा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर इसमें यस लगाया, फिर ऑब्जेक्ट लिख दिया, राम गोज टू स्कूल। नेक्स्ट है, अगर इस तरह से सेंटेंस होता, बहुवचन आ जाएगा जब सेंटेंस में, प्लूरल सेंटेंस, वे सब स्कूल जाते हैं, इस तरह करके वे सब स्कूल जाते हैं। तो ये क्या है? प्लूरल सेंटेंस है। इसमें एक वचन नहीं है ना, ये बहुवचन है। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? इसमें सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट क्या है? वे सब। वे सब का इंग्लिश होता है दे। ठीक है, इसके बाद वर्ब लिखेंगे। वर्ब क्या है? जाना, हो जाएगा गो। इसमें हम वर्ब में यस या यस नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये प्लूरल सेंटेंस है। ठीक है, यही बात हमें याद रखनी है। इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, टू स्कूल। ठीक है, फिर हो जाएगा कि
सीता खाना बनाती है, ऐसे भी हो सकता है, सीता खाना बनाती है। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? सीता। ठीक है, सबसे पहले सीता सब्जेक्ट है, सीता लिखेंगे। फिर वर्ब क्या है? खाना बनाना। तो खाना बनाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कुक। और चूंकि सीता जो सेंटेंस है सिंगुलर सेंटेंस है, ठीक है, इसका जो सब्जेक्ट है सिंगुलर है, इसलिए इसके वर्ब में एस लगाएंगे। सीता कुक्स द फूड। देखिए वर्ब में यस या यस इसलिए लगाते हैं ताकि वो सिंगुलर हो सके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो वर्ब होता है हमेशा से प्लूरल में ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस पे। नेगेटिव सेंटेंस का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये होता है। जैसे इसी सेंटेंस को ले लीजिए, राम विद्यालय नहीं जाता। अगर ऐसे करके होता तब कैसे हम इसको बनाते हैं? राम विद्यालय नहीं जाता है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे, हो जाएगा राम। ठीक है, फिर डू या डज लिखेंगे। तो देखिए जब सेंटेंस जो है प्लूरल में होगा तो डू लिखेंगे, और जब जो सेंटेंस है सिंगुलर में होगा तो वहाँ पे हम डज का यूज़ करेंगे। ठीक, करते करते आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे क्या है? राम एक ही है, सिंगुलर है सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो डज का यूज़ करेंगे, राम डज। उसके बाद क्या लिखेंगे? नॉट। फिर ऑब्जेक्ट क्या है? गो टू। नॉट यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं भूल गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, नॉट गो टू स्कूल। ठीक, ऐसे हो जाएगा कि सीता खाना नहीं खाती। अगर ऐसे होता तब खाना नहीं खाती है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, हो जाएगा सीता, और चूंकि सीता एक वचन है इसलिए यहाँ पे डज लिखेंगे, डज नॉट ईट फूड। और अगर यही सब्जेक्ट बहुवचन होता तब क्या होता? जैसे और वे सब और क्या हो जाएगा? वे सब स्कूल नहीं जाते हैं, ऐसे करके होता, वे सब स्कूल नहीं जाते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे? दे लिखेंगे। सब्जेक्ट लिखेंगे सबसे पहले हम रूल के अकॉर्डिंग। उसके बाद क्या लिखते हैं? डू या डज लिखते हैं। तो ये बहुवचन करता है, इसे यहाँ पे डू लिखेंगे, डू। फिर नॉट लिखेंगे, फिर वर्ब क्या है? जाना, गो टू स्कूल। ठीक है, ठीक है। अब पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है दो टाइप का होता है। पहला होता है जब स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन वर्ड आ जाता है किसी सेंटेंस में। दूसरा होगा जब सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हम ऐसे बोलें कि क्या वह पत्र लिखता है, पत्र लिखता है। इस सेंटेंस में आप देखेंगे कि क्वेश्चन वर्ड जो है सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही आ गया है। ठीक है, तो इसको हम इस रूल से बनाएंगे, और जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आएगा सेंटेंस के तब ये वाला हम रूल लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे? सबसे पहले डू या डज लिखेंगे। तो आपको पता है डज कहाँ पे लिखते हैं? जब सब्जेक्ट जो सेंटेंस का सिंगुलर हो। तो यहाँ पे जो इसका सब्जेक्ट है सिंगुलर है, तो यहाँ पे लिखेंगे डज, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट ही। इसके बाद वर्ब लिखेंगे। वर्ब क्या है? लिखना, राइट, ऑब्जेक्ट पत्र, द लेटर। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या लिखा? डू या डज लिखा, फिर सब्जेक्ट लिखें, फिर वर्ब लिखें, फिर ऑब्जेक्ट हो गया, और लास्ट में यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड रहेगा। ऐसे अगर बहुवचन होता है कि क्या वे सब पत्र लिखते हैं, ऐसे करके होता तब कैसे बनता? तब यहाँ स्टार्टिंग में क्या? डू लगा देंगे, डू, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे दे, फिर वर्ब लिखेंगे राइट, और ऑब्जेक्ट क्या है? द लेटर।
और लास्ट में क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको। नेक्स्ट है जब क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आ जाएगा, जैसे वह क्यों विद्यालय जाता है, वह क्यों विद्यालय जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखेंगे जो सेंटेंस में हुआ। जैसे यहाँ पे क्यों आया है, सबसे पहले इसका इंग्लिश लिखेंगे, क्या होगा, वाई। उसके बाद क्या लिखेंगे, डू या डज में से एक लिखेंगे। डज कहाँ पे लिखते हैं, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो। ठीक है, और डू कहाँ यूज करते हैं, जब सब्जेक्ट प्लूरल हो। हम लिखेंगे डज, वाई डज, या सब्जेक्ट लिखेंगे। इसके बाद क्या हो जाएगा, ही। वर्ब क्या है, जाना, गो टू। यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखेंगे, स्कूल। नेक्स्ट हो जाएगा कि वे सब मैदान में क्यों खेलते हैं। ठीक है, वे सब मैदान में क्यों खेलते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन वर्ड है कुछ भी हो सकता है, क्यों भी हो सकता है, कहाँ भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। जो भी क्वेश्चन वर्ड होगा उसको हम पहले लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखेंगे, तो हो जाएगा वाई। इसके बाद चूँकि इस बार सब्जेक्ट प्लूरल है तो यहाँ पे डू लिखेंगे, वाई डू, और सब्जेक्ट लिखेंगे वे सब का, दे, वाई डू दे। वर्ब क्या है, खेलना, हो जाएगा प्ले। और कहाँ खेल रहे हैं, मैदान में, यानी कि इन द फील्ड, इन द फील्ड। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, क्वेश्चन वर्ड को लिखा सेंटेंस में, फिर डू या डज में से एक को लिखना था तो हमने डू का यूज़ किया क्योंकि ये सब्जेक्ट सिंगुलर था इसमें। ठीक है, फिर सब्जेक्ट लिखें, फिर वर्ब लिखें, फिर ऑब्जेक्ट लिख दिया गया। ठीक है, और इसके बाद हम चलेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक, नहीं इसके बाद तो भी बाकी है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसकी पहचान होती है इस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा है, ठीक है, रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आते हैं। ठीक है, या तो सेंटेंस के अंत में क्या रहेगा, रहा है रहेगा, रही है, रहे हैं, इस टाइप के जो वर्ड हैं ये रहेंगे। जैसे क्या हो जाएगा, वह दूध पी रहा है, ऐसे हो जाएगा, वह दूध पी रहा है, पी रहा है। सेंटेंस के अंत में क्या रहा है आ रहा है। ठीक, इसके लिए जो रूल होता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, वह, उसका इंग्लिश हो जाएगा ही। उसके बाद अगर एक वचन रहेगा तो यहाँ पे इज का यूज़ करेंगे, बहुवचन रहेगा तो आर, और अगर सब्जेक्ट आई रहता है तो यहाँ पे एम का यूज़ करेंगे। ठीक है, ही के साथ किसका यूज़ करते हैं, इज का, हो गया ही इज़। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, वर्ब क्या है इसमें, पीना, पीना इंग्लिश क्या कहते हैं, ड्रिंक, और इसमें आईएनजी जोड़ना है। ठीक, हो जाएगा ड्रिंकिंग, ही इज़ ड्रिंकिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, मिल्क। ठीक, ऐसे हो जाएगा कि वे सब खेल रहे हैं। ठीक है, ऐसे अगर होता वे सब बगीचे में खेल रहे हैं। ठीक, हो जाएगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, तो हो जाएगा दे। फिर बहुवचन के लिए आर का यूज़ करते हैं, दे आर। फिर वर्ब लिखेंगे, वर्ब क्या है, प्ले, और वर्ब में क्या लिखना है, आईएनजी जोड़ना है, तो हो जाएगा प्लेइंग, दे आर प्लेइंग। और ऑब्जेक्ट क्या है, कहाँ पे खेल रहे हैं, इन द गार्डन। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। फिर नेगेटिव सेंटेंस है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। क्या बोलते हैं, नकारात्मक वाक्य। इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे होता है। इसको अगर बनाना हो, जैसे अगर सेंटेंस में तो अगर वह दूध नहीं पी रहा हो, ऐसे होगा तो बनाएंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, हो जाएगा ही। फिर क्या लिखेंगे, इज, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे इज का यूज़ करेंगे। फिर इसके बाद नॉट लिखेंगे, ही इज़ नॉट। वर्ब क्या है, पीना, हो जाएगा ड्रिंकिंग, ड्रिंक हो जाएगा, लेकिन
ING इसमें ऐड करते हैं तो हो जाएगा ड्रिंकिंग, ही इज़ नॉट ड्रिंकिंग द मिल्क। ठीक ठीक, ऐसे अगर इसको बनाना हो, वे सब बगीचे में नहीं खेल रहे हैं तो बस इज एम आर के बाद नॉट लगा देना, दे आर नॉट प्लेइंग इन द गार्डन, बस इज एम आर के बाद नॉट लगा देना है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसमें क्या है, 2 रूल होता है। पहला जब क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में आ जाए क्या, और दूसरा होता है जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में होता तब। तो ये उसके लिए हमने बनाया है। अगर ऐसे होता, क्या वह अपने घर जा रहा है, ऐसे होता है, क्या वह अपने घर जा रहा है। तो जब सेंटेंस पहले आएगा तो क्या लिखेंगे, इज एम आर को पहले कर देंगे। ठीक है, क्योंकि जो सब्जेक्ट है सिंगुलर है तो यहाँ पे उसको पहले कर देंगे, हो जाएगा इज, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे ही, और वर्ब क्या है, जाना, तो गो हो जाएगा, गोइंग, इज ही गोइंग टू हिज होम। ठीक है, ऐसे करके। और जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आए तो उसके लिए क्या होगा, जैसे बोलेंगे कि वह क्यों रो रही है, ऐसे होता है। या फिर लिखते कि सीता गाना क्यों गा रही है। ठीक है, सीता गीत क्यों गा रही है, क्यों गा रही है। यहाँ पे जो क्वेश्चन वर्ड बीच में आ गया तो इसको देखिए कैसे होता है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड का इंग्लिश लिखेंगे, क्यों का हो जाएगा वाई, उसके बाद क्या लिखेंगे, इज एम आर में से एक लिखेंगे, तो लिखेंगे इज, क्यों, क्योंकि सीता सिंगुलर है, एक है सीता। ठीक है, अगर वे सब होता तो यहाँ पे आर लिखते हैं, वाई इज, फिर सब्जेक्ट क्या है, सीता, वाई इज सीता, वर्ब क्या है, गाना, हो जाएगा सिंग, और चूँकि वर्ब में ING जोड़ना है तो हो जाएगा सिंगिंग, वाई इज सीता सिंगिंग। ठीक है, यही हो जाएगा इसका ट्रांसलेशन। ठीक, तो इसके बाद हम चलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे, इसको अच्छे से। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो इस टेंस की पहचान कैसे करेंगे, जब सेंटेंस के वाक्य के अंत में चुका है, ठीक है, चुका है, चुकी है, या फिर या, आ, इस तरह करके मतलब जब वर्ड आएंगे तब समझ जाना कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। और लास्ट में यहाँ पे है भी रहेगा। ठीक, चुका है, चुकी है, आ है, ई है, इस तरह करके। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे पॉजिटिव सेंटेंस, यानी कि सकारात्मक वाक्य। इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। जैसे एग्जांपल है, उसने अपना खाना खा लिया है। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट है उसने, का इंग्लिश हो जाएगा ही। ठीक है, क्या हो जाएगा, ही। इसका हैज़ या हैव दोनों में से एक ही यूज़ करेंगे। और हैज़ का यूज़ कहाँ करते हैं, जब जो सब्जेक्ट होता है सिंगुलर होता है, और हैव का वहाँ यूज़ करते हैं जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, यहाँ पे इसलिए हैज़ का यूज़ करेंगे। ही हैज़, वर्ब क्या है यहाँ पे, खाना, मतलब खाना खा लिया, हो जाएगा ईट। तो इसका वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होगा, ईट का, ईटेन। ही हैज़ ईटेन, लिखेंगे अपना का हिज फूड। ठीक, सबसे पहले हमने क्या लिखा है, सब्जेक्ट लिखा है, फिर हैज़ हैव में से हैज़ लिखा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है वे सब स्कूल जा चुके होंगे, वे सब का क्या हो जाएगा, दे, फिर हैव लिखेंगे, हैज़ हैव में से एक लिखना होता है, चूँकि ये सब्जेक्ट बहुवचन है इसलिए यहाँ पे हैव का यूज़ किया हमने। दे हैव, वर्ब क्या है इसमें, जाना, इसका वर्ब गो का थर्ड फॉर्म होता है गोन, यानी कि दे हैव गोन टू स्कूल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा उसने मेरी पुस्तक चुरा ली है। इसमें सब्जेक्ट क्या है, उसने, लिखेंगे ही, फिर क्या लिखेंगे, हैव, क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है सिंगुलर है, ही हैव। इसके बाद वर्ब लिखेंगे, वर्ब क्या है, चुराना, इसका होता है स्टूल, और इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा स्टोलन। ही हैव स्टोलन, ऑब्जेक्ट क्या है, माई बुक, क्या चुराई है, मेरी पुस्तकें, माई बुक्स। ठीक, नेक्स्ट हमारा नेगेटिव सेंटेंस। इसमें इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी सिंपली इसमें कुछ खास करना नहीं है, बस हैज़ या हैव के बाद नॉट लगा देना है। सेम एज इट इज़ ऐसे ही बनेगा, बस हैज़ या हैव के बाद नॉट लगाना है। जैसे रोहन ने गाना नहीं गाया है, पहले लिखेंगे सबसे पहले रोहन, क्या लिखते हैं, हैज़ या हैव लिखते हैं, और सिंगुलर है तो हैज़ लिखेंगे, हैव,
नॉट और वर्ब का थर्ड फॉर्म संग ए सॉन्ग, ठीक है। सिंग होता है फर्स्ट फॉर्म, लेकिन यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, संग हो जाएगा, ठीक है ना। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, बात इसको नोट कर लीजिए। अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब क्वेश्चन वर्ड जो वाला जो सेंटेंस होता है, इसे हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है दो टाइप का होता है, मैंने आपको पहले भी बताया। पहले जब क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही आता है, ठीक, जब क्या से शुरू कोई वाक्य। दूसरा एक सेंटेंस होता है क्वेश्चन वर्ड वाला, जब उसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आए, ठीक। इसमें क्या, सीता ने मधुर गीत गाया, इसका रूल क्या है? हैज़ या है प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे हैज़, फिर क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट क्या है? सीता, सीता। उसके बाद वर्ब लिखेंगे, वर्ब क्या है? गाया। तो संग हो जाएगा इसका थर्ड फॉर्म, सिंग होता है लेकिन इसका थर्ड फॉर्म संग हो जाएगा। क्या गाया? अ स्वीट सॉन्ग। नेक्स्ट है उसने क्या किया, ठीक है। तो क्वेश्चन वर्ड है पहले, इसका अलग रूल होता है जब क्वेश्चन वर्ड बीच में है, जैसे चोर कहाँ भाग गया, कितने लोग खाना खा चुके हैं, इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं उसके लिए अलग रूल होता है। इसका रूल होता है क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज़ या है प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले जो क्वेश्चन वर्ड रहेगा, तो सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड क्या है, लिखेंगे व्हाट, ठीक। उसके बाद क्या लिखेंगे? हैज़ या हैव, यहाँ पे हैज़ लिखेंगे, व्हाट हैज़। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है? उसने, व्हाट हैज़ ही। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, वर्ब क्या है? किया। करना का इंग्लिश होता है डू, यहाँ का थर्ड फॉर्म हो जाएगा डन। डू का थर्ड फॉर्म क्या होता है? डन, ठीक है। और ये हो गया क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है चोर कहाँ भाग गया। सबसे पहले इसका क्वेश्चन वर्ड ढूंढे, तो क्वेश्चन वर्ड क्या है? कहाँ, ठीक, होता है वेयर। फिर क्या लिखेंगे? हैज़ या हैव, तो जो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज़ रहेगा, वेयर हैव। फिर सब्जेक्ट क्या है? चोर, द थीप। वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, भागना क्या होता है? रन अवे, ठीक है, ऐसे बनेगा। नेक्स्ट कितने लोग खाना खा चुके होंगे, इसमें भी सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्या है? कितने, उसका इंग्लिश लिखेंगे हाउ मेनी। फिर सब्जेक्ट लिखेंगे लोग, हाउ मेनी पीपल। उसके बाद क्या लिखते हैं? हैज़ या हैव, तो यहाँ पे हैव रहेगा क्योंकि ये बहुवचन है। हाउ मेनी पीपल हैव। वर्ब लिखेंगे, वर्ब का क्या है? वर्ब खाना खाना, हो जाएगा ईट, चूँकि यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा तो हो जाएगा ईटेन। हाउ मेनी पीपल हैव ईटेन द फूड, ठीक है। ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब नेक्स्ट चलेंगे हम किस पे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था ना, अब चलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पे, ठीक।
ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक, तो यहाँ भी क्या है, जैसा कि मैंने आपको कई बार बताया है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है। पहला होता है कि जब क्वेश्चन वर्ड में और जो प्रश्नवाचक वाक्य होता है उसमें क्वेश्चन वर्ड पहले आए, जैसे क्या से शुरू हो। सेकेंड होता है जब क्वेश्चन वर्ड बीच में है, जैसे क्यों, क्या, कैसे, कहाँ। तो उसके लिए इसलिए हैज़ से स्टार्ट करेंगे। हैज़, फिर सब्जेक्ट क्या है, वह, हैज़ शी, फिर बिन लिखेंगे। वर्ब क्या है इसमें, चित्र बनाना, उसको क्या बोलते हैं, ड्रा बोलते हैं। और आईएनजी जोड़ना है इसमें। फिर क्या है, ऑब्जेक्ट। तो क्या है ऑब्जेक्ट, क्या बना रही है, चित्र को, दिस पिक्चर। और सिंस या फॉर में से यहाँ क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे टाइम दिया कि प्रातः काल से बना रही है, इसने कंफर्म कर दिया है टाइम को, सिंस मॉर्निंग। ठीक, है से भी इन ट्राइंग मॉर्निंग। नेक्स्ट है से अपना समय क्यों नष्ट कर। सबसे पहले क्वेश्चन में लिखेंगे क्या है, क्यों, हो जाएगा वाई। हैव या हैव तो क्या है, उसके बाद दियर टाइम। सिंस या फॉर में से क्या लिखेंगे, सिंस लिखेंगे, क्योंकि उसने एग्जैक्ट मतलब सिंस जनवरी। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब नेक्स्ट हम चलते हैं पास्ट डेफिनिट टेंस, फिर पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, ऐसे ही पूरा करेंगे, पहले इतना आप नोट कीजिए। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि इसकी पहचान कैसे की जाती है। ठीक, इसकी पहचान करने के लिए है कि जब सेंटेंस में यानी वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ठीक है, ती थे, इस तरह करके, या इस तरह के सेंटेंस अगर वर्ड्स आएंगे शब्दों के अंत में, तब हम समझ जाएंगे कि ये सेंटेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट का है। फॉर एग्जांपल यहाँ क्या है, सीता मुझे पढ़ाती थी, तो इस सेंटेंस के अंत में क्या है, ती थी आया है। ठीक है, यहाँ पे तुमने मुझे कलम दिया, यहाँ क्या आ रहा है, या आ रहा है। ठीक, तो जब किसी भी वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या, आ, ई, इस तरह के मतलब जब शब्द आएंगे तो आप समझ जाएंगे ये जो सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हैं। ठीक, अब हम बताएंगे कि इसको बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, सीता। फिर क्या लिखेंगे, इसमें वर्ब ढूंढेंगे कि क्रिया क्या है, क्रिया क्या है, पढ़ाना, क्या होता है, टीच। तो इसका वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखना है। टीच का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, टॉट, TAUGHT, टॉट। ठीक, इसका क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, और सीता टॉट मी हिंदी। ठीक है, नेक्स्ट है तुमने मुझे एक कलम दिया। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है इसमें, तुमने, तो हो जाएगा यू। फिर देना, ये हो गया वर्ब उसका। गिव होता है तो इसका सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, गिव, यू गिव मी अ पेन। ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है तुम देर से नहीं आते थे। ठीक है, यह है नेगेटिव सेंटेंस। इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब नेगेटिव सेंटेंस होगा तो इसको इस रूल से बनाएंगे, बस इसमें डिड लगाना और डिड के बाद नॉट लगा देना है। ठीक है, यहाँ वो नहीं है कि सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो डज या डू, ऐसा कुछ नहीं है, डिड ही लगाना है। ठीक, चाहे कोई भी सेंटेंस हो। यहाँ सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, यू, यू। फिर क्या लिखेंगे, डिड नॉट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डिड नॉट। फिर क्या लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे, वर्ब क्या है, आना यानी कम। फिर क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, यू डिड नॉट कम,
बस इतना ही रहेगा यहाँ पे, ऑब्जेक्ट नहीं दिया। वह विद्यालय नहीं जाती थी, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वह, और यहाँ पे लड़की के लिए बोला क्योंकि जाती थी बोला। सी, फिर क्या लिखेंगे, डिड नॉट। सबसे पहले क्या लिखा हमने, सब्जेक्ट लिखा, वह का इंग्लिश शी हो गया, फिर डिडंट, डिड नॉट लिख दिया। फिर क्या लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे, वर्ब क्या है, जाना, उसका इंग्लिश क्या होता है, गो। फिर क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, कहाँ जाती थी, स्कूल, क्या हो गया, सी डिड नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का। यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें आपको पता है दो तरह के सेंटेंस होते हैं। पहला जब क्वेश्चन वर्ड यानी कि क्या वाक्य के शुरू में ही है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डिड लिखेंगे, ठीक। तो यहाँ पे लिख दिया डिड। फिर क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, रमेश, डिड रमेश। इसके बाद क्या लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे। इस सेंटेंस में वर्ब क्या है, पीटना, क्या है वर्ब, पीटना, डिड रमेश बीट। इसके बाद क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, दैट बॉय, ठीक है, उस लड़के को। लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा। नेक्स्ट है, क्या उसने मेरी कलम तोड़ी। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, डिड लिखेंगे, ठीक। उसका क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, उसने यानी सी, डिड शी। फिर लिखेंगे वर्ब, वर्ब क्या है, तोड़ना, ब्रेक, डिड शी ब्रेक माई पेन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब इसे कब यूज करना है, जब जो क्वेश्चन वर्ड होता है बीच में हो, ठीक है, ऐसे बीच में हो, सेंटेंस के बीच में हो, तब हम ये वाला रूल यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे तुम्हारे पिताजी कानपुर कब गए। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, ठीक है, कब, क्या हो जाएगा, वेन, वेन। फिर क्या लिखेंगे, डिड। फिर क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारे पिताजी, ये है हमारा सब्जेक्ट। वेन डिड योर फादर, क्या लिखेंगे, वर्ब, वर्ब क्या है, गए यानी कि जाना, वेन डिड योर फादर गो टू कानपुर, कहाँ गए, कानपुर, गो टू कानपुर। नेक्स्ट है हमारा उसने यह प्रश्न कैसे हल किया, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। क्वेश्चन वर्ड है कैसे, हो जाएगा हाउ, हाउ। फिर लिखेंगे डिड। फिर क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, उसने, हाउ डिड ही। फिर क्या लिखेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें, हल करना, यानी कि सॉल्व, मिसाल। अब हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट इम्परफेक्ट टेंस भी बोलते हैं, ठीक है। इस सेंटेंस की पहचान कैसे करेंगे, मतलब इस टेंस की, जब वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, इस टाइप के जब वर्ड्स आएंगे तब आप समझ जाइएगा कि जो सेंटेंस है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, ठीक। जैसे मैं पत्र लिख रहा था, इस सेंटेंस के वाक्य के अंत में क्या है, रहा था, ठीक है। यहाँ भी देखिए, वह कार्यालय जा रहा था, बच्चे कमरे में सो नहीं रहे थे, ठीक है, रहे थे, रहा था, इस टाइप का आएगा तो आप समझिएगा ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। पॉजिटिव सेंटेंस पहले देखेंगे, इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, ही, ठीक, क्या हो जाएगा, ही। फिर क्या लिखेंगे, वाज या वर्ब दोनों में से एक लिखना। तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हम वाज का यूज़ करेंगे, और जब प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वर का यूज़ करेंगे। यहाँ पे वह क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, यहाँ पे वाज का यूज़ करेंगे, ही वॉज। फिर क्या लिखेंगे, वर्ब, वर्ब क्या है, जाना, जाएगा गो प्लस आईएनजी लगाएंगे,
हो जाएगा गोइंग। फिर क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, कार्यालय, टू ऑफिस, ही वॉज गोइंग टू ऑफिस। नेक्स्ट है मैं पत्र लिख रहा था, ठीक है। यहाँ भी सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, मैं, लिखेंगे आई, और आई के साथ लिखेंगे वॉज। फिर क्या लिखेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है, लिखना, क्या होता है, राइट, और इसमें आईएनजी भी जोड़ना है। आई वॉज राइटिंग, ऑब्जेक्ट क्या है, लेटर, द लेटर। नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या है, बच्चे कमरे में नहीं सो रहे थे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। देखिए इसका मैंने रूल अलग से नहीं लिखा क्योंकि सेम टू सेम ऐसे ही रहेगा। लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब प्लस नॉट, ठीक है। वाज या वर्ब के बाद ही नॉट लगा देना है। वाज या वर्ब, नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट क्या है सेंटेंस में, बच्चे, हो जाएगा चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन। फिर क्या लिखेंगे, वर, क्योंकि बहुवचन है, चिल्ड्रेन वर नॉट। क्या है वर्ब इसमें, सोना। क्या होता है सोना का, स्लीप, और चूँकि आईएनजी जोड़ते हैं तो लिख देंगे स्लीपिंग। चिल्ड्रेन वर नॉट स्लीपिंग, कहाँ नहीं सो रहे थे, कमरे में, इन द रूम। क्या हो जाएगा, इन द रूम। नेक्स्ट है वह नदी में नहीं तैर रहा था। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, वह, हो जाएगा ही। फिर ही चूँकि सिंगुलर इसके साथ क्या यूज़ करेंगे, वॉज, ही वॉज। आवाज़ के बाद क्या लगाते हैं, नॉट, क्योंकि ये निगेटिव सेंटेंस है। फिर क्या लिखेंगे, वर्ब। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, तैरना, तो हो जाएगा स्विम। क्या हो जाएगा, स्विम, और इसमें आईएनजी जोड़ना रहता है, हो जाएगा स्विमिंग। ही वॉज नॉट स्विमिंग इन द क्या, रिवर, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। अब हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। इस टेंस की पहचान कैसे होगी, जब इस सेंटेंस के वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, इस टाइप के जब शब्द आएंगे। जैसे वह पहले ही खाना खा चुका था, सेंटेंस के वाक्य में क्या है, अंत में चुका था, ऐसी ही चीज़ें आएंगी। क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहचान में लिखेगा चुका था, चुके थे, या फिर ये भी हो सकता है आ था, ई थे, मतलब अंत में इस टाइप के वर्ड आएंगे, ठीक है। पहला पॉजिटिव सेंटेंस देखते हैं, वह पहले ही खाना खा चुका था। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, हो जाएगा ही। फिर हैड लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे। वर्ब क्या है, खाना, हो जाएगा ईट, और चूंकि इसका थर्ड फॉर्म लिखना है तो ईट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ईटेन। ही हैड ईटेन। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पहले से एक शब्द है इसके लिए ऑलरेडी यहाँ पे लिखेंगे, ही हैड ऑलरेडी, हैड ऑलरेडी ईटेन फूड, ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कुछ सेंटेंस जो है इसमें इस तरह के होते हैं कि पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। कभी कभी इस टाइप के भी जो सेंटेंस होते हैं इसमें आते हैं, ठीक। जितने भी इस टाइप के सेंटेंस होते हैं वो भी इसमें आएंगे क्योंकि इसके भी लास्ट में क्या है, चुका था है, ठीक। तो ये भी पास्ट परफेक्ट टेंस में आएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम ये वाला रूल यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फिर लिखेंगे बिफोर, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो दो तरह का सेंटेंस है इसमें, मतलब दो सेंटेंस है इसमें। क्या है, एक पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुके थे, ठीक। तो हमारे अंदर ये क्वेश्चन आता है कि दोनों में से पहले किसका ट्रांसलेशन करेंगे, तो उसका ट्रांसलेशन करेंगे जो काम पहले हुआ होगा। जैसे पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुके थे, तो चोर भाग चुके थे तब ना पुलिस आई थी, इसलिए इसका ट्रांसलेशन हम पहले करेंगे। और किस में करेंगे, इससे इस रूल के हिसाब से करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, हो जाएगा द थीफ। फिर क्या लिखेंगे, हैड। फिर क्या लिखेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, भागना का, गो या फिर अवे, गून। फिर क्या लिखेंगे, बिफोर। बिफोर मीन्स होता है पहले, ठीक है। फिर लिखेंगे सब्जेक्ट। अब इस जो सेंटेंस है इस वाले पार्ट का अब इसका ट्रांसलेट करेंगे। क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट लिखेंगे पुलिस, पुलिस
वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे यहाँ पे, पुलिस केम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक मिस्टेक हो, यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म रहेगा। ठीक, पुलिस केम। नेक्स्ट है डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। ठीक, तो लिखेंगे सबसे पहले किसका बनाएंगे, जो पहले हो चुका है, तो मरीज मर चुका था, तो इसका ट्रांसलेशन हम पहले करेंगे। तो लिखेंगे द पेशेंट हैड, फिर क्या है वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें, मरना, डाई का थर्ड फॉर्म हो जाएगा डाइड। फिर क्या लिखेंगे, बिफोर। फिर जो काम बाद में हुआ है, यानी डॉक्टर के आने वाला काम बाद में हुआ, इसका ट्रांसलेशन करेंगे। लिखेंगे द डॉक्टर, और वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें, आना, कम का सेकंड फॉर्म क्या होगा, केम। ठीक है, ये हो गया पॉजिटिव सेंटेंस इसका। ठीक, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए।